नमस्कार बच्चों, मैं बंटी कुमार शर्मा ABM जौंटवाड़ा जयपुर से विद्या भारती एवं जयपुर प्रांत की ई क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं कक्षा 8वीं की गणित के फर्स्ट अध्याय में हम पूर्व कक्षाओं में पढ़ रहे थे परमेय संख्याओं के गुणधर्म। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था पहला गुणधर्म समवृत्त। आज हम पढ़ रहे हैं दूसरा गुणधर्म क्रम विनिमयता। पता लग रहा है क्रम विनिमयता अर्थात क्रम का परिवर्तन करने से कोई भी परमेय संख्याएं जिनका योग, व्यवकलन, गुणा व विभाजन के अंतर्गत क्रम विनिमय कहलाएंगी यदि इन संख्याओं में परमेय संख्याओं के क्रम को बदलने पर भी उत्तर कैसा रहे, अपना समान रहे। तो ये जो संख्याएं हैं वो किस गुणधर्म का पालन करेंगी? क्रम विनिमयता का गुणधर्म का पालन करती हैं। जैसे A प्लस B बराबर C, दो परमेय संख्याओं का हम योग करें और योग करने के बाद इनका क्रम परिवर्तन करें। A प्लस B बराबर B प्लस A, C को छोड़ दें, क्रम परिवर्तन करते। A प्लस B पहले जोड़ा, फिर इनका क्रम बदल दिया B प्लस A। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, A बराबर है 2/3, B बराबर है 1/6, 1/6। चेक करते हैं अपन। तो पहले निकाला हमने लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं LHS। LHS हल की हमने तो A प्लस B, A है 2/3 और B है 1/6। लघुत्तम लिया, 3 और 6 का लघुत्तम आया 6। 3 का भाग 6 में दिया 2 बार, 2 को 2 से इंटू किया 4। 6 का भाग 6 में दिया 1 बार, 1 को 1 से इंटू किया 1। तो ये आया 4 प्लस 1 5 बटा कितना हो गया 6। इसी प्रकार राइट हैंड साइड को हल किया हमने। दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों को हल करके देखते हैं उत्तर समान आता है क्या। परिवर्तन कर दिया B प्लस A, तो देखिए B में 1/6 और ये 2/3। वही लघुत्तम लिया, कितना आया 6। 6 का 6 में दिया 1, 1 से 1 का इंटू किया 1, प्लस 3 का 6 में दिया 2, 2 को 2 से इंटू किया 4। तो ये भी आया कितना 5/6, 5/6। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में सेम आया, अर्थात क्रम बदलने से A प्लस B को अगर हम B प्लस A लिखें तो हमारे उत्तर में कोई भी अंतर नहीं आया। इससे पता लगता है कि परमेय संख्याओं के योग में क्रम विनिमयता के गुणधर्म का पालन होता है। दूसरा चेक करते हैं अपन गुणा के लिए। पहले व्यवकलन के लिए चेक कर लेते हैं। दूसरा है व्यवकलन। व्यवकलन का मतलब घटाव। A माइनस B बराबर क्या B माइनस A होता है? चेक करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण ले लेते हैं। A बराबर वही 1/6, B बराबर 2/3। दोनों परमेय संख्या हैं। A 1/6, B 2/3 या 2/3। चेक किया, पहले कौन सी साइड हल की अपन ने? LHS हल करते हैं। बायां पक्ष A माइनस B, A 1/6 माइनस B 2/3। एलसीएम लिया, 6 और 3 का एलसीएम आया, 6 और 3 का एलसीएम आया 6। 6 में 6 का भाग दिया 1, 1 को 1 से इंटू किया 1, माइनस 3 का 6 में भाग दिया 2, 2 को 2 से इंटू किया 4। 1 में से -4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? -3/6। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6,
3 के पाड़े से इसको सरल कर दिया, 3 एकम 3, 3 दूआ 6, तो -1/2 ये हमारी आई लेफ्ट हैंड साइड। चेक करते हैं राइट हैंड साइड, क्या है परिवर्तन करने के बाद भी यही आता है क्या, b माइनस ए। b है अपना 2/3 माइनस 1/6a, एलसीएम लिया 6 और 3 का एलसीएम आया 6, 3 का पाड़ा 6 में दिया 2, 2 को 2 से इंटू किया 4, 6 में 6 का दिया 1, 1 को 1 से इंटू किया 1, तो 4 में से गया तो 3, 3/6 हल किया तो ये आया 1/2। यहाँ आ रहा था ये -1/2, यहाँ आ रहा ये प्लस का 1/2, अर्थात उत्तर सेम नहीं आया। तो अपन कहेंगे कि व्यवकलन के लिए अर्थात घटाव के लिए क्रम बनीयता के नियम का पालन नहीं होता है। ठीक, तीसरा अपन चेक करते हैं गुणांक के लिए। गुणांक के लिए क्रम विनिमय का नियम होता है कि नहीं। गुणांक के लिए देखिएगा, जैसे a क्रॉस b बराबर b क्रॉस a गुणा b बराबर b गुणा a होता है क्या। a अपनी संख्या है, जैसे अपन ले लेते हैं एग्जाम्पल, वही 1/6, b ले लिया हमने 2/3 रखा, पहले लेफ्ट हैंड साइड फिर राइट हैंड साइड। तो देखिए 1/6 1/6 गुणा 2/3 बराबर 2/3 गुणा 1/6 गुणा कर देते हैं, 2 एकम 2 बटे 6 तिया 18 हो गया। 2 के पाड़े से काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 नाम 18, तो इधर तो आ गया 1/9। इधर देखिएगा 2 एकम 2, ये हो गया 6 तिया 18, अंश अंश में गुणा, हर में गुणा होगा, तो 2 का पाड़ा 1 वाल लिया, 2 एकम 2, 3 का पाड़ा 6 वाल लिया 18, सरल कर दिया इनको, 2 के पाड़े से कैंसिल हो रहे हैं, 2 एकम 2, 2 नाम 18, तो ये भी हो गया 1/9। अर्थात गुणा में भी क्रम विनिमयता के नियम का पालन हो रहा है। अगर हम इनका क्रम बदल दें तो हमारे उत्तर में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, दोनों समान आते हैं। अब चेक करते हैं हम विभाजन के लिए। विभाजन क्रिया के लिए भी क्या क्रम विनिमयता का नियम का पालन होता है कि नहीं, चेक करते हैं। a भाग b बराबर b भाग a। फॉर एग्जाम्पल जैसे a बराबर 1/6, b बराबर 2/6, यही लेते हैं। a 1/6 भाग b 2/3, इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन, बताया था आपको हल करना। भाग के चिन्ह को हम गुणा में बदलेंगे, गुणा, और जिस संख्या का भाग दे देते हैं उस भिन्न का हम परिवर्तन कर देंगे, अंश हर में आ जाएगा, हर अंश में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2। सॉल्यूशन करा तो 3 बन जा 3, 3 को 1 का पाड़ा लिया, 3 एकम 3, 6 का पाड़ा 2 बार लिया, 6 दूआ 12, 3 की टेबल से इसको सॉल्व कर दिया, 3 बन जा 3, 3 4 जा 12, अर्थात 3 एकम 3, 3 चौका 12, तो ये आया 1/4। तो लेफ्ट हैंड साइड हल की तो आया हमारा 1/4। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड, देखते हैं बराबर आता है क्या। b है अपना 2/3 भाग 1/6, हल किया। 2/3 भाग को क्या बदला अपन ने, गुणा में बदला, 6/1 गुणा करने के बाद परिवर्तन होगा, हल किया। 2 का पाड़ा 6 बार लिया 12, 3 का पाड़ा 1 बार लिया 3, तो ये हो गया 3 चौका 12, सरल कर दिया, तो ये हो गया 4/1। देखिए ये 1/4 बराबर है क्या 4/1, नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं उत्तर। अतः अपन कहेंगे कि विभाजन क्रिया में क्रम विनिमयता के गुणधर्म का पालन नहीं होता है। तो हमने आज सीखा परमेय संख्याओं के गुणधर्म में दूसरा गुणधर्म है क्रम विनिमयता का नियम, अर्थात परमेय संख्याओं के लिए योग, व्यवकलन, गुणा और विभाजन के अंतर्गत क्रम विनिमय कहलाएंगी यदि इन संक्रियाओं में परमेय संख्या के क्रम को बदलने पर भी उत्तर कैसा रहे, समान रहे। तो हमने चेक किया
प्लस के लिए और इनटू के लिए अर्थात गुणा के लिए हमारा क्रम विनिमयता का नियम लागू होता है, लेकिन व्यवकलन और विभाजन के लिए क्रम विनिमयता के नियम का पालन नहीं होता है। आपके समझ में आया होगा, आप अभ्यास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।